कैश लैला से कहता है, हमें 2 दिनों के अंदर यह घर खाली करना पड़ेगा। अब्बा जी का पुराना घर ही अब हमारा सहारा है। जाना पड़ेगा, कैश बोलता है। लैला ठहर कर उसकी ओर देखती है और कहती है, हम मेरी अम्मी के घर भी तो जा सकते हैं। वह वहां की जगह और सुकून को महसूस करता है, लेकिन कहता है, नहीं लैला, मैं किसी के सहारे नहीं रह सकता। नहीं चाहता, कैश कहता है। और तुम जानती हो, मैं अब्बा जी और अम्मी जी को अकेला नहीं छोड़ सका। फिर लैला, अगर तुम मेरी अम्मी अब्बू के घर नहीं जाओगी तो मैं भी तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर नहीं जाऊंगा। घर नहीं जाऊंगा। उस रात लैला कैश से नाराज होकर अपनी अम्मी अब्बू के साथ उनके घर चली जाती है। सुबह लैला ऑफिस जाने की तैयारी में जुटी रहती है। वह तैयारी कर रही होती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। सबसे पहले वह सीधे हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर चेक करता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, मुबारक हो लैला, तुम प्रेग्नेंट हो। यह सुनकर लैला पहले चौंक जाती है, फिर धीरे धीरे उसके होंठों पर एक प्यारी और गहरी मुस्कान उभर आती है। लैला ऑफिस जाती है, दिल में नई खुशी लिए। उधर कैश अपने घर से निकलता है, लैला को मनाने की सोचकर, लेकिन रास्ते में अचानक एक ट्रक मोड़ लेता है। कैश की गाड़ी जोर से टकरा जाती है। गाड़ी रोड के बीच घिसटते हुए रुकती है। कैश बेहोश हो जाता है, खून बह रहा होता है। रास्ते से हमीद अपनी बाइक पर जा रहा होता है। वह सड़क पर बिखरे टूटे शीशे देखता है और पहचान जाता है, यह तो मेरे भाई कैश की गाड़ी है। हमीद तुरंत गाड़ी का दरवाजा तोड़ देता है और कैश को अपनी बाहों में उठा लेता है। वह घायल कैश को उठाकर सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, मेरे भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हॉस्पिटल पहुंचकर हमीद सबसे पहले अब्बा जी को कॉल करता है, लेकिन अब्बा जी फोन नहीं उठाते। फिर वह लैला को कॉल करता है, लेकिन लैला उस समय गैस के एक्सीडेंट में फंसी होती है। जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, बच्चे का समय हो गया है। मोबाइल लैला के हाथ से गिर जाता है। वह दौड़ लगाती है। लैला तेजी से दौड़ती है और तुरंत निगत को कॉल करती है। नुदरत अपनी अम्मी जी के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कहते हैं, कैश अब ठीक है, उसे समय पर लाया गया था। लैला हॉस्पिटल के कमरे में दौड़कर पहुंचती है। कैश धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। लैला को देखते ही कैश के आंसू बहने लगते हैं। लैला उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी फैमिली के साथ। लैला कुछ पल रुकती है और फिर कहती है, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। कैश की रूह जैसे जाग उठती है। कैश की दुनिया अचानक मीठी हो जाती है। वह लैला को मजबूती से अपनी बाहों में उठाता है। अम्मी जी और अब्बा जी दरवाजे पर खड़े होते हैं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कैश हमीद की तरफ देखता है। अब्बा जी, अगर हमीद भाई मुझे समय पर हॉस्पिटल ना लाते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। अब्बा जी का चेहरा बदल जाता है। धीरे से कहते हैं, हमीद, मैंने गलती से तुम्हें दूर किया। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा सच्चा बेटा हो। अब्बा जी हमीद को गले लगा लेते हैं। कैश के एक्सीडेंट की खबर मजीद और रशदा को मिलती है। वे रात ट्रेन में बिताकर कराची आ जाते हैं। अब्बा जी के पुराने घर पहुंचते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद मिलता है। मजीद कैश को कॉल करता है। कैश अपना करंट घर का एड्रेस भेज देता है। जैसे ही वे घर में दाखिल होते हैं, सिधारा दौड़कर अब्बा जी को गले लगाती है। दादा बाबा, प्लीज़ पापा को माफ़ कर दें। अब्बा जी का दिल पिघल जाता है। वे मजीद की ओर बढ़कर उसे गले लगा लेते हैं। रशदा रोते हुए कहती है, अब्बा जी, कुछ गुंडे घर का सारा सामान ले गए। अब हमें समझ आया अपनों से दूर होने का नुकसान कितना बड़ा होता है। अब्बा जी उनके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, मेरा घर तुम सबके बिना अधूरा है। कुछ दिन बाद निगत और रशदा बात करती हैं। निगत कहती है, हमीद चाहता है कि जीशान की शादी तुम्हारी बेटी सिद्धरा से हो। रशदा मुस्कुराकर कहती है, यह दिलों को जोड़ देगा और रिश्ता और भी पक्का हो जाएगा। मंगनी हो जाती है। घर में फिर से महफिल लग जाती है। हंसी, ढोलक, मिठाई और दुआएं। मंगनी के बाद कैश और लैला गाड़ी में घर लौटते हैं। लौटते समय अचानक लैला जोर से अपना पेट पकड़ती है। कैश घबरा जाता है। दर्द बहुत ज्यादा है। अम्मी जी दौड़ते हुए कहती हैं, जल्दी लैला को हॉस्पिटल ले चलो, बच्चे का समय हो गया है। हॉस्पिटल पहुंचते हैं
और थोड़ी ही देर में लैला की अम्मी अब्बू भी आ जाते हैं। हेलो दोस्तों, अभी सेंटर से मोकल हुई है, हम जा रहे हैं घर भी। अभी दोस्त सारे हमारे साथ हैं। ये लकी है, वो होतू है, वो विनोद है, वो पीछे दर्जी है, उसका नाम तो पता नहीं हमें, लेकिन हमारे साथ सेंटर आता है। और हम जा रहे हैं अब घर। ये देखो, ये शांत वाला माहौल, गली, ये हम अभी जा रहे हैं घर। घर जाकर फिर आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। सबके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से प्यार मिलता है और हम आपकी वीडियो आपके लिए बनाते ही रहेंगे ऐसे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। थैंक यू।